हरिओम। मैं स्नेहा पाटिल। आज मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ वो एक आसन के बारे में है जिसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन, पहले हम ये जो वर्ड है इसके बारे में सुनेंगे। पश्चिम मतलब फॉरवर्ड साइड, बेंड होना। फॉरवर्ड, पश्चिम मतलब फॉरवर्ड। संस्कृत, ये जो वर्ड पश्चिम जो वर्ड है संस्कृत में, इसका मीनिंग है फॉरवर्ड। तो पश्चिम उत्तानासन, अपने जो बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, उसको नीचे झुकाना। उत्तानासन मतलब जो ऊपर का भाग है, तो उसको फॉरवर्ड के साइड में बेंड करना, उसको बोलते हैं हम पश्चिम उत्तानासन। इसको हम इंग्लिश में सिंपली बोल सकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। तो अभी हम देखते हैं कि पश्चिम उत्तानासन, आखिर ये आसन क्यों, मतलब इसका रीजन क्या है आसन के पीछे। ऐसे बोलते हैं कि योगा हमें सरेंडर करना सिखाता है, योग हमें सरेंडर करना सिखाता है। तो अगर ये हमने आसन किया तो ऐसा कहा गया है कि हम अपने आप, हमारे अंदर सरेंडर करने की जो वृत्ति है वो बढ़ जाती है। यानी कि कौन सी भी चीज़ का हमें अहंकार नहीं रहता, ईगो नहीं रहता, हमें जो भी है वो सेल्फिशनेस के साथ करने की जो हमारी जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है, ऐसे बताया गया है। ऐसा इसका जो हम स्पिरिचुअल मीनिंग जो हम बोलते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं कि पश्चिम उत्तानासन के क्या कॉन्ट्राडिकेशंस हैं। तो पश्चिम उत्तानासन जो है, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, हाइड्रोसिल है, जिनको लंबैगो है, जिनको वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइसिस जैसे स्पाइन से रिलेटेड जिनको डिसीज है, जिनको मेजर बैक पेन है, बहुत ज़्यादा किसी को पीठ दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को पश्चिम उत्तानासन नहीं करना है। पीरियड्स का जो महिलाओं का जो समय रहता है उस टाइम में महिलाएं ये कर सकती है, कोई इशू नहीं है। पर ये डिपेंड करता है कि आपको पेन कौन से इस पे। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो डोंट डू इट, बट स्लोली स्लोली आप कर सकते हैं। आपको शायद से ये करके अच्छा भी लगेगा। कभी कभी किसी को पेन होता है तो कोई नहीं कर पाता है, पर अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन डू इट, बट डोंट डू इट विथ सो मच ऑफ फोर्स। यही मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा खुद को पुश करके मत कीजिए, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आसन तुरंत करने नहीं आ रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमारे हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये आसन का जो फाइनल स्टेज है वो हमारे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इज मैटर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रख के ही पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास जो है वो करना है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि पश्चिम उत्तानासन, ये आसन के क्या लाभ है। पश्चिम उत्तानासन का आपने रोज अभ्यास किया तो आपको जो अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, गैसेस का प्रॉब्लम रहेगा, किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, तो वो दूर होने में ये आसन से हमें बहुत मदद मिलती है। वैसे ही बच्चों की जो हाइट जो है वो रुकनी जल्द, आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बच्चों की हाइट जो एवरेज हाइट है उधर तक भी नहीं जा पाती, कम हो जाती है, बहुत हाइट कम इसमें बढ़ती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी पश्चिम उत्तानासन बहुत फायदेमंद है। वो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे आसन हैं, पर उसमें से पश्चिम उत्तानासन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं और इससे हमारी हाइट बढ़ने में जो है वो मदद होती है। वैसे ही पुरुषों में वीर्य दोष और महिलाओं में कम उम्र में जो पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड से रिलेटेड आजकल बहुत प्रॉब्लम है, तो वो दूर होने के लिए भी ये आसन हमें बहुत मदद करता है। वैसे ही अगर किसी को लंबैगो, साइटिका, नहीं तो स्पॉन्डिलाइसिस, वर्टिगो, बहुत स्पाइन से रिलेटेड जो डिसीज है वो अगर किसी को प्रिवेंटरी बोल सकते हैं, ये आसन उसके लिए हो सकता है। और अगर किसी को लंबैगो, साइटिका हुआ भी रहेगा तो वो इसका नियमित अभ्यास अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से, एक्सपर्ट के गाइडेंस में बराबर किया तो ये दूर होने में भी आपको मदद हो सकती है। तो ये जो सारे हैं वो पश्चिम उत्तानासन के लाभ हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं कि पश्चिम उत्तानासन कैसे करना है। शुरुआत में तो पहले हमें कुछ देर रिलैक्स बैठना है, एकदम शांत, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर बाद में पूर्व स्थिति जो है, पहले की पोजीशन आसन के लिए, वो हम ले लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में नीचे जमीन पे रहेंगे, हमारे पाम्स। और हमारा जो स्पाइन है उसको हमें इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है, गर्दन सीधी रहेगी। अभी आसन की तरफ बढ़ने से पहले हमें हमारे दोनों हाथों को थाइस पे रख लेना है। एक गहरी और लंबी सांस भर लेनी है और सांस छोड़ते छोड़ते, हमें पीठ से बिल्कुल भी हंच नहीं करना है, बैक को हमें सीधा रखते हुए धीरे धीरे से नीचे जाना है और आराम से अपने सर को, घुटनों को टच करने की कोशिश करनी है।
अंतिम स्थिति में हमें हमारे एल्बोज को रिलैक्स रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी धीरे धीरे ऊपर आना है। हाथों को छुड़ा के हमें रिलैक्स करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो आपने अभी देखा होगा कि ये मैंने आसन कैसे किया। कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसे हंच करके, हंच बैक करके जाने की कोशिश करते हैं। सो आप कभी नहीं नीचे तक, आपका जो फोरहेड हो, आप कभी अपने घुटनों को नहीं टच कर पाओगे अगर आप ऐसे जाओगे। तो आपको सीधा जाना है। और अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, समझो आप इतना ही जा पा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज एक अच्छा सा डीप ब्रीदिंग का एक राउंड कर लीजिए। पूरा गहरी और लंबी सांस भर लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाने की कोशिश कीजिए। आप जिधर तक जा रहे हैं उधर तक जाके हमें रुकना है और फिर बाद में फिर से एक लंबी सांस लेके सांस छोड़ते छोड़ते और नीचे जाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से हमें पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पश्चिम उत्तानासन करने से पहले हमें कौन से जो एक्सरसाइज है वो करने चाहिए, जिससे अगर किसी को नहीं आ रहा है पश्चिम उत्तानासन, सो फ्यूचर में अगर आपने ये एक्सरसाइज रोज किया तो आप धीरे धीरे पश्चिम उत्तानासन पूरी तरह से जरूर कर पाएंगे। तो पहले अभी हम देखते हैं। पहले तो हम करेंगे नौकासन, इसको हम बोलते हैं रोइंग। बोटिंग जिस टाइप में हम करते हैं उस टाइप में हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं। तो इसके लिए पहले दोनों पैर को जोड़ लेना है, पीठ से सीधा बैठना और हाथों की फिस्ट करके इस तरह से हमें मूवमेंट करनी है। इधर आपको क्या करना है, नीचे जाते वक्त सर को नीचे लेके जाना है और पीछे जाके ज्यादा से ज्यादा नीचे आने की कोशिश करनी है। अभी यही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरह से हमें करना है। अभी जो नेक्स्ट है वो है जानुशीरासन। इसमें हमें क्या करना है, एक पैर को फोल्ड कर लेना है, एक पैर को सीधा रखना है और दोनों हाथों को एक थाइस पे हमें रखना लेना है। जो पैर ओपन है उसके एक गहरी और लंबी सांस भर लेनी है और नीचे जाने की कोशिश करनी है। ट्राई टू टच योर फोरहेड, स्टे देयर, कीप योर एल्बोज रिलैक्स्ड। अपनी कोहनियों को हमें ढीला छोड़ना है, आराम से ऊपर आना है। आप ये डायनामिक 4 से 5 बार कर सकते हो। इस तरह हमें करना है। हमें घुटनों को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। इवन हम अगर पश्चिम उत्तानासन भी कर रहे हैं तो हमें घुटनों को नहीं उठाना है। सेम मैं दूसरे लेग से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें कर लेना है। इस तरह से अगर आपने पश्चिम उत्तानासन को अचीव करने का आपने रोज अभ्यास किया तो आप ये आसन जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं यही रुकती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, बाय बाय।